दोस्तों आज इस वीडियो में एक बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारे देश की इकोनॉमी और आपकी जेब पर असर डाल सकती है। भारतीय रिफाइनर रूसी कच्चे तेल के बिना जीवन की तैयारी कर रहे हैं। सुनने में थोड़ा शॉकिंग लग रहा है लेकिन यह सच है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने रूस पर नए सैंक्शंस लगाए हैं और इसके चलते इंडिया के बड़े रिफाइनर्स रूसी ऑयल से दूरी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं आखिर ये हो क्यों रहा है। सबसे पहले रूस से ऑयल इंपोर्ट की हिस्ट्री जानते हैं। आप जानते ही होंगे कि यूक्रेन वॉर के बाद से रूस का ऑयल सस्ता मिल रहा था और इंडिया ने इसका फायदा उठाया। 2022 से अब तक रूस इंडिया का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन गया है। हमारे देश में जितना कच्चा तेल आता है उसका 40% से ज्यादा रूस से आता है। रिलायंस इंडियन ऑयल जैसी कंपनियां लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स पर रूसी ऑयल खरीदती रही हैं। ये सस्ता था तो पेट्रोल डीजल के दाम कंट्रोल में रहते थे, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप ने रूस की बड़ी ऑयल कंपनियों जैसे रोसनेफ्ट और लुकोइल पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब आसान भाषा में आपको समझाते हैं सैंक्शंस का क्या मतलब होता है। सिंपल भाषा में अमेरिका ने कहा है कि जो भी रूस की इन कंपनियों से ऑयल खरीदेगा वो अमेरिकी बैंकों या डॉलर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, मतलब पेमेंट करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया के रिफाइनर्स को डर है कि अगर वो रूसी ऑयल लेते रहे तो अमेरिका से पंगा हो सकता है, बैंक अकाउंट्स फ्रीज हो सकते हैं या ट्रेड पर रोक लग सकती है। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां कह रही हैं कि वो जल्द ही रूसी ऑयल कम या बंद कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक इंडिया में रूसी ऑयल की सप्लाई लगभग 0 हो सकती है। चीन भी यही कर रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा आपको अब बताते हैं। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। हर साल 240 मिलियन टन से ज्यादा कच्चा तेल आता है। रूसी ऑयल सस्ता था, डिस्काउंट पर मिलता था तो हमारे रिफाइनर्स को फायदा होता था, लेकिन अब अगर रूस से सप्लाई बंद हुई तो हमें मिडिल ईस्ट अमेरिका या लैटिन अमेरिका से ऑयल खरीदना पड़ेगा। ये महंगा पड़ेगा। एनालिस्ट कहते हैं कि ऑयल प्राइस $5-10 प्रति बैरल बढ़ सकती है, मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ट्रांसपोर्टेशन से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं। इंडियन रिफाइनर्स जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम पहले से ही अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये स्विच आसान नहीं है। लॉजिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्ट सब बदलने पड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं? क्या लग रहा है? इंडिया क्या करेगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हम सऊदी अरब, इराक, यूएई से ज्यादा ऑयल लेंगे। ये पहले से हमारे बड़े सप्लायर्स हैं। अमेरिका से भी क्रूड ऑयल बढ़ा सकते हैं जो क्वालिटी में अच्छा है। लैटिन अमेरिका जैसे वेनेजुएला या ब्राजील से भी ऑप्शन है, लेकिन समस्या ये है कि ये सब रूसी ऑयल से महंगे हैं, प्लस शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ेगी क्योंकि रूस से डिस्टेंस कम था। गवर्नमेंट शायद डिप्लोमेटिक तरीके से अमेरिका से बात करेगी कि सैंक्शंस में कुछ छूट मिले, लेकिन फिलहाल रिफाइनर्स प्रिपेयर हो रहे हैं बिना रूसी ऑयल के। ग्लोबल इंपैक्ट और रूस पर क्या असर होगा? सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित होगी। रूस की ऑयल एक्सपोर्ट 30% से ज्यादा इंडिया और चीन पर डिपेंड है। अगर दोनों देश कटौती करेंगे तो रूस की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। वो पहले से ही वॉर की वजह से परेशान है। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे क्योंकि सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगी, लेकिन इंडिया के लिए ये एक मौका भी है। हम अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर सकते हैं, सोलर विंड पावर को प्रमोट करके ऑयल डिपेंडेंसी कम करें। क्या इंडिया तैयार है इस सब के लिए? एनालिस्ट की राय क्या है? एनालिस्ट कह रहे हैं कि हाँ, इंडिया स्विच कर सकता है लेकिन कॉस्ट आएगा। इकोनॉमिक टाइम्स में रिपोर्ट छपी है कि रिफाइनर्स पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये बुरी खबर है। अगर दाम बढ़े तो बजट गड़बड़ा सकता है। गवर्नमेंट शायद एक्साइज ड्यूटी कम करके राहत दे, लेकिन देखना होगा ये कितना सही रहता है। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए।